हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है बच्चे। आज हम यहाँ पे जो केस स्टडीज में सेकंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं दैट इज कंसर्न्ड विद योर कंटेंट स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, लिसन। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इन अ मैथमेटिक्स क्लास अ टीचर एक्सप्लेन्स कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग द मीन वाई डिफाइनिंग फॉर्मूला। यू नो, ये फॉर्मूला आपके पास है मीन इवेल्युएट करने के लिए, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। Further, our teacher gave one example। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, द मार्क्स obtained by 30 boys of class 10 of a school in maths paper of 100 marks, they are presented in the table below। तो these are the marks given to you। तो ये आपके पास यहाँ पे क्लास इंटरवल है, like between 10 to 25, those are scoring between 10 to 25, they are 2 in number। 25 से 40 के बीच में यहाँ पे 3 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है काउंटिंग वो आपको दे रखी है। ये ओवरऑल 30 बॉयज का स्कोर है जो कि आपके पास इस रेंज में आ रहा है। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज। तो जब मैं एवरेज मार्क्स की बात करता हूँ, इट मीन आई हैव टू गेट मीन। मेरे को यहाँ पे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखे हैं। तो हम इन क्लास इंटरवल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये मेरे पास है यहाँ पे फिलहाल के लिए जो आपको 6 के 6 इंटरवल्स गिवन है। फाइन, एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यू आर गिवन हियर। तो अगर आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रखा है, दैट इज 2 3 7 6 6 6। अब मीन निकालने के बहुत सारे टेक्निक हैं, आप कोई मर्जी मेथड वहां पे अडेप्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज मीन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होता है यहाँ पे एक्सआई कॉलम। फाइन, एक्सआई कॉलम बेसिकली क्या होता है, ये मिड वैल्यू होता है किसी भी क्लास इंटरवल के लिए। जो भी गिवन क्लास इंटरवल है उसके लिए मिड वैल्यू निकालनी है हमने। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या 35/2 मतलब 17.5। अगर आपने यहाँ पे मिड वैल्यू निकालनी है तो अब आप यहाँ पे जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो डेट विल टर्न आउट टू 32.5। यू कैन चेक दैट वन। फाइन, फर्दर अगर आप यहाँ पे मिड वैल्यू को निकालना चाहते हो तो डेट विल टर्न आउट टू 47.5। देन अगर आप यहाँ पे इसका मिड वैल्यू निकालना चाहते हो तो डेट शुड टर्न आउट टू 62.5। देन अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे बच्चे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 77.5, डेट इज द मिड वैल्यू। एंड देन फाइनली बच्चे आपके पास अगर आप यहाँ पे वैल्यू को निकालते हैं तो डेट शुड टर्न आउट टू इक्वल टू दिस वन। ये आपके पास यहाँ पे 92.5 आएगी। मिड वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मिड वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों को आप यहाँ पे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल बात है। तो लाइक 185/2, तो डेट विल प्रोवाइड यू 92.5। तो दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर। अब वैसे मेरी सजेशन में आपने वहां पे देखिए ये सारा काम आपका कहीं ना कहीं पे रफ जो वर्क रहेगा। अब जैसा मर्जी मेथड वहां पे अडेप्ट करिए, यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर देयर, दैट इज अ की पॉइंट। फाइन, तो मैं यहां पर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। फाइन, और आप यहाँ पे चाहो तो डेविएशन मेथड चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा मेथड वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे डेविएशन मेथड को जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो लेट वी कैलकुलेट यू आई। ये क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आई होप यू नो डेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब सुने यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप यहाँ पे एज्यूम्ड मीन जो है ये मान लो कि मेरे पास यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू ये है। ओके, आप यहाँ पे क्या करेंगे, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये फॉर्मूला आपका सबसे इजी वन है। अगर मैं बात करूं अप्लाई करना कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब ए वैल्यू क्या होती है, ए वैल्यू जनरली हम एक्स आई वैल्यू में से सिलेक्ट करते हैं। ओके, इट कैन बी टेकन एनी वैल्यू, जनरली हम प्रेफरेबली सेंटर में लेके चल पड़ते हैं, बट इसके लिए कोई रूल नहीं है। आप चाहो ए ये भी लेके चल सकते हो, चाहो ए ये भी लेके चल सकते हो, आंसर वहां पे डेफिनेटली आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको ए मान लिया। तो अगर ए माना है यहाँ पे, अब सिंपल कंसेप्ट क्या है, ए के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसके बाद 1 and 2, 0 के बाद क्या आता है 1 and 2, और 0 से अबव इससे पहले क्या आता है -1, -2, -3, एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। ओके,
इट इज इम्पॉसिबल, इट डज नॉट हैपन। तो ये बात अपने माइंड में रख के चलिएगा। अब अगला काम आपने क्या करना है, एफ आई यू आई को निकालना है। तो इन केस अब अगर आप यहां पे एफ आई यू आई को निकालेंगे तो यहां पे क्या आएगा, -6 -7, ये यहां पे 0 है, यहां पे 6 और यहां पे 12। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व किया तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे 18 बनता है और यहां पे -19। तो मीन द वैल्यू बिकम, अगर आप इन सबको यहां पे ऐड करेंगे, इनको ऐड करके कितना आता है, -1। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, अब यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ये आपका एज्यूम्ड मीन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है, -1। देन समेशन एफ आई सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसी, 30 बॉयज है वहां पे, एंड देन इनटू विड्थ। विड्थ यहां पे कितनी है, h विड्थ होती है, दैट इज 15, ये 15 है आपके पास। तो अगर आप यहां पे चेक करेंगे, ये -1/2 मतलब 0.5 आ गया, तो दिस इज द वैल्यू, तो दैट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो हमने यहां पे मीन को निकाल लिया, फाइन। तो दैट इज द कंसेप्ट। अब आपके ऊपर रहेगा कि बच्चे आप कौन सा फॉर्मूला वहां पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। सबसे जो मेजर और इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, जिसको कि आपने समझ के चलना है। ओके, सुनिएगा बड़े आराम से जो मैं बोल के चल रहा हूं। देखिए, ये हम यहां पे मीन निकाल चुके हैं, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अब अगला काम जो हमने यहां पे करके चलना है, हम इसी डेटा को रिकंसिडर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू आंसर द प्रॉब्लम्स। लाइक ये देखो, अब आपको ये इंटरवल दिया गया 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100 से जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखे हैं, दे आर 2, 3, 7, 6, 6, 6। नाउ आगे का जो गेम प्लान है वो आपका यहाँ पे क्या, उसको चेक करो। नाउ व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स, अदर पार्ट्स यू आर गिवन। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू फॉर द इंटरवल आपने निकालनी है 40 to 55। 40 to 55 के कोरस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो नाउ यू नीड टू जनरेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम को जनरेट किया तो ये यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहला फ्रीक्वेंसी है सच। अब इसमें आप यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 3 में अगर यहाँ पे 2 ऐड किया तो यहाँ पे 5 आएगा। दैट इज हाउ वी आर जनरेटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो पहला फ्रीक्वेंसी है सच, इसमें 3 ऐड किया 5, ये 5 में 7 ऐड किया 12, 12 में 6 ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 18, 18 में 6 ऐड करेंगे 24, 24 में 6 ऐड करेंगे 30। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जो आपको आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है वो इन सभी का सम होता है। तो ऑलवेज चेक एट द एंड मोमेंट, ये देख लो कि क्या इनका सभी का सम ये यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। अगर इन सबका सम यहाँ पे मैचेबल है मतलब आपका ठीक है काम, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो मैच नहीं होता तो या तो आपने यहाँ पे कहीं पे गलती की है या फिर यहाँ पे कहीं पे एरर किया है, देन इन दैट केस यू हैव टू एक्यूरेट दैट, आपको फिर वहां पे उसको एक्यूरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू फॉर द इंटरवल 40 to 55। तो 40 to 55 के लिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है, यू कैन चेक, दैट इज 12। तो दैट इज योर आंसर, फाइन। देन थर्ड वन है आपके पास यहाँ पे, थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच सेंट्रल मेजरमेंट कैन बी फाउंड। इनमें से कौन सा सेंट्रल मेजरमेंट आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेंबर व्हेनेवर वी आर प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स जो कि आपके ओजिव्स भी कहलाते हैं, वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ मीडियन मिलता है। एक सिर्फ मीडियन है जिसको हम ग्राफिकली फाइंड आउट करते हैं और वो भी विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी अगेन मीडियन, फाइन। तो इस बात को समझ के चलिएगा बच्चे। देन व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब अगर मैं मीडियन क्लास की बात करता हूं, मीडियन क्लास, ओके फाइन, अगर आप यहां पे मीडियन क्लास को निकालना चाहते हैं तो इसको इवेल्युएट करने के लिए आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात चेक करो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी है यहां पे 30, यू हैव टू मेक हाफ ऑफ दैट। इसका हाफ क्या आएगा 15। नो वंस यू आर डन अप टू हियर, आपको ये पता लग गया। अब आपने क्या करना है, आप अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आ जाओ, बिगिनिंग से देखना शुरू कर दो, बिगिनिंग से देखना शुरू करो।
और तब तक देखते जाना है जब तक कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू इससे बड़ा ना मिल जाए। पहला ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ये n/2 वैल्यू से बिगर हो। तो यहां पे देखो, यहां पे ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये आ गया आपके पास, ये पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि आपके पास ये n/2 वैल्यू से बड़ा है। बड़े तो और भी हैं, लेकिन जो सबसे पहले नंबर पे है। तो इसके ऑपोजिट जो ये आपके पास यहां पर इंटरवल है, ये बच्चे आपके पास यहां पे मीडियम क्लास है, that you have to keep in your mind। तो that is going to be medium class। तो मतलब अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं मीडियम क्लास निकालने का मेथड क्या है, पहले n/2 वैल्यू चेक करो। जैसे ही n/2 वैल्यू आ गई, आपने क्या करना है, इससे बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करना है। इससे बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पहला बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो that is now 18। तो corresponding to it आई एम गेटिंग मीडियम क्लास। यहां पे क्या है, ये मेरे पास 55 to 70। आई नीड टू गेट लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, हियर इट कम्स 55। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है, ये मेरे पास यहां पे 55 है। आप चेक कर सकते हैं लोअर लिमिट, एंड देन फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास इज समथिंग कनेक्टेड विद मोड वैल्यू। अब मोड के लिए आपने यहां पे क्या करना है, जब हम मोड की बात करते होते हैं वैसे वहां पे उसमें चेक करते होते हैं फ्रीक्वेंसी दैट इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, है ना। तो वो आपके पास वहां पे आपको मोड वैल्यू प्रोवाइड करती है। मोड इज द वैल्यू ऑफ डेटा दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। इस केस में आप क्या करेंगे, जब भी मॉडल क्लास निकालनी है, सबसे आसान काम यह है, जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को चेक कर लो क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू यहां पे क्या है, 7 है। तो इसके आपके पास कोरस्पॉन्डिंग जो ये क्लास है, ये मॉडल क्लास है, रिमेंबर दैट। तो आपने क्या करना है, मॉडल क्लास के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को चेक कर लो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट उसके सामने जो क्लास इंटरवल है, वो आपके पास वहां पे क्या बनेगा, आपके पास मॉडल क्लास बनेगा। तो ये मॉडल क्लास है। अब इसका अपर लिमिट क्या है, दैट इज 55। तो दैट इज हाउ यू कैन आंसर। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड में आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी उसमें 5 में से आपने कोई भी 4 पार्ट करने होते हैं। तो इनमें से ये जो आपके पास चारों पार्ट हैं, इनमें कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू पार्ट 1, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो यू कैन रियली मेक अ वेरी फाइन जजमेंट कि कौन से करके चलने हैं, जहां पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास इजी है, डायरेक्ट भी है, इनमें कोई ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना, लेकिन यहां पे आपको टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन करते वक्त यहां पे टाइम लग सकता है। तो बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट वेयर यू कैन सेव योर टाइम, दैट्स ऑल आई कैन से। तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डिस्कसिंग दिस मच ओनली। डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड शेयर, and don't forget to remain in touch with the channel because on upcoming days हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और भी डिस्कस करके चलेंगे। फाइन, थैंक यू।